शूर्पणखा और सीता हरण की कथा। एक दिन रावण की बहन राक्षसी शूर्पणखा भटक रही थी। राम और लक्ष्मण के सुंदर रूप को देखकर वो उन पर मोहित हो गई और उनसे प्रेम करने लगी। उसने एक सुंदर महिला का रूप धारण किया और राम के पास पहुंची। उसने राम से विवाह करने और वन में खुशी से रहने का अनुरोध किया। लेकिन राम ने उसे अपनी पत्नी सीता के बारे में बताया तो उसने लक्ष्मण से अपने प्रेम को प्रकट किया, जो देखने में काफी सुंदर थे। लेकिन लक्ष्मण ने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि वो एक सेविका बन जाएगी, क्योंकि वो तो राम की सेवा में रहते हैं। राक्षसी शूर्पणखा ने सोचा कि अगर वो सीता को मार देती है तो राम उससे शादी करेंगे, इसलिए उसने सीता पर हमला किया। इसे देखकर राम ने लक्ष्मण को पुकारा और फिर क्रोध में भरकर लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने बदला लेने के लिए रावण से विनती की और सीता की सुंदरता के बारे में बताया। रावण ने सुंदर सीता को पाने के लिए एक कपटी योजना बनाई। मारीच ने एक सोने के हिरण का रूप बना लिया और सीता के सामने घूमने लगा। सीता ने राम से इसे अपने लिए पकड़कर लाने को कहा। राम ने लक्ष्मण को सीता की देखभाल करने के लिए कहा और स्वयं हिरण के पीछे चले गए। हिरण उन्हें घने वन में ले गया और आखिर में जब राम को उसे जीवित पकड़ना असंभव लगा तो उन्होंने एक नुकीले वाण से उसे मार दिया। जैसे ही तीर उसे लगा, मारीच अपने असली रूप में आ गया और जोर से चिल्लाते हुए राम की आवाज में सीता और लक्ष्मण से सहायता मांगने लगा। रावण की योजना ने काम किया था। ये सोचकर कि राम को कुछ समस्या हुई है, सीता के अनुरोध पर लक्ष्मण ने राम की खोज में जाने के लिए सीता को अकेला छोड़ दिया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने सीता के चारों ओर एक रेखा खींची और अपने वापस लौटने तक इसे पार न करने को कहा। कुछ दूर से इस दृश्य को देखने वाले रावण ने एक साधु का वेश धारण किया और सीता के पास पहुंच गया। सीता रेखा के भीतर ही खड़े रहकर साधु को देने के लिए कुछ भोजन लाई, लेकिन रावण ने उनसे रेखा से बाहर आकर भोजन देने को कहा। लेकिन इससे पहले कि सीता को पता चलता कि वो क्या कर रही हैं, रावण ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ रथ में लंका की ओर ले गया। सीता सहायता के लिए जोर से चिल्लाई। मार्ग में महान जटायु ने रावण का विरोध किया और उनके साथ युद्ध किया, लेकिन रावण ने निर्दयता से उसके पंख काट दिए और जटायु नीचे गिर गया। जटायु के घायल होने से सीता के बचने के सभी प्रयास व्यर्थ चले गए। सीता ने अपने आभूषण उतारे और इस आशा के साथ नीचे फेंक दिए कि शायद राम इन्हें देख लें।